हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू एस्पिरेंट विजय। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। और आज की हमारी ये वीडियो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जिसका बहुत समय से इंतजार था। ये हमारे इस विद्यालय में जो वैकेंसी आई है, एकलव्य आवासीय विद्यालय में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट, ये बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी आई है अलग अलग। ये फेज 2 का एग्जाम है। फेज 1 पहले क्लियर हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी यहाँ जो भी ये वैकेंसी है, इनकी विस्तृत नोटिफिकेशन, जो डिटेल में नोटिफिकेशन दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फीस क्या है, और कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सो चलो, यहाँ से आप देख सकते हो प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी है, पीजीटी की 1460। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू बना रखा है नोटिफिकेशन का। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अभी नोटिफिकेशन को। ये हमारा एकलव्य आवासीय विद्यालय, EMRS है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ नेस्ट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेस्ट के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें मेन डिपार्टमेंट है। भी देख लेते हैं। ये हमारा योगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम 2025 का ये जो फॉर्म आए हैं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसको नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट है 2025 का, जो 19 तारीख हमें आज ही देखने को मिला है। इसमें इंडेक्स दे रखा है। इसमें ब्रीफ कुछ समरी है, जिसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 पे ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, फिर उसको समझना है इसमें। उसके बाद ही आपको कोई भी फॉर्म फिल करना है किसी भी पोस्ट पे, तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास की है तो आप लैब अटेंडेंट, और 12th पास की है तो आप जेएसए, ये दे रखा है यहाँ से, लैब अटेंडेंट 10th पास, जेएसए 12th पास, अकाउंटेंट होते हो आप लोग, अकाउंट से संबंधित पढ़ाई स्टडी होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स में आपके पास मेडिकल से रिलेटेड नीचे। हॉस्टल वार्डन के लिए ओनली सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर हो गया उसके बाद टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और फिर पीजीटी और नेक्स्ट प्रिंसिपल। इन सभी की हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे। और इसमें ईएमआरएस में 10% स्पेशल पे मिलता है, जो बेसिक का 10% होता है। ये सभी स्टाफ को मिलता है। जैसे लेब अटेंडेंट इसका बेसिक हो गया, उसका 10% उसको मिलेगा, और जो पीजीटी हो गया उनके बेसिक पे का 10% उनको मिलेगा। ये सभी को मिलता है। और मैं तो एक बार ये कहूंगा कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले, जिसमें आप एलिजिबल हो, उससे पहले आपको उसकी स्पेशलिटी देख लेनी चाहिए। बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, उनको आप देख लेना चाहिए कैसा वर्क कल्चर है। हाँ, कहीं आपको लगे कि आपने टाइम वेस्ट किया है स्टडी में भी, और उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन जहाँ पे चाहिए थी वो आपको नहीं मिले। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, इवेंट्स हैं, जिसमें 31/23, 23/10/25 ये लास्ट डेट दे रखी है डेट्स की और फॉर्म की। हाँ, इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटीज दे रखी हैं। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है। ये फॉर्म की फीस है, समरी। फॉर्म फीस जैसे एप्लिक प्रोसेसिंग की फीस 500 रुपये, ये तो हर किसी से चार्ज होगी। अगर कोई कैंडिडेट SC ST और PWD कैंडिडेट है, उसकी जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये चार्ज की जाएगी। और कोई अदर देन, जैसे जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट है, तो उसकी जो फॉर्म फीस है वो जनरल प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये, पीजीटी और टीजीटी के लिए 2000, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500। नॉन टीचिंग स्टाफ में हो गया हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जेएसए, लैब अटेंडेंट। नेक्स्ट है, इसमें अभी क्या है, लास्ट ईयर तो एग्जाम पैटर्न अलग था, इस बार चेंज कर दिया। पहले लास्ट ईयर तो सिर्फ टायर 1 एग्जाम था, अब की बार एग्जाम टायर 2 कर दिया। टायर 1 और टायर 2 यानी दो फेज में एग्जाम कराया जाएगा। फर्स्ट फेज हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, और सेकंड फेज उसमें डिस्क्रिप्टिव भी शामिल होगा। और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो आगे पोस्ट वाइज मेंशन कर रखी है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। और जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और ऑनलाइन के अलावा आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कैसे भी आप फॉर्म फिल करोगे, वो इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, सभी को धीरे धीरे आपको पढ़ना है एक एक करके। इसमें बेसिक चीजें हैं जिससे आप समझ सकते हो। इसमें नेक्स्ट के बारे में, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो सोसाइटी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, उसके बारे में डिटेल दे रखी है। अगर कोई भी आपको रिलेटेड उससे इश्यू हो तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये हो गया, रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। एंड जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करते हैं उनको उनकी जो वेबसाइट है नेक्स्ट की, उस पर विजिट करते रहना है एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा मेन पेज, चैप्टर 3। इसमें
वैकेंसी दे रखी है। जैसे प्रिंसिपल की हो गई वैकेंसी टोटल 225, 225। पीजीटी की वैकेंसी है 1460, टीजीटी की 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए 228, लैब अटेंडेंट 146। ये हो गई 10th लेवल की, ये हो गई 12th लेवल की। अकाउंटेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में एक अकाउंट से रिलेटेड स्टडी होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास सिंपल बीए हो, बीएससी हो, या फिर कोई भी एक ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपको आपके पास आगे डिटेल में दे रखी है वो सारी चीज़। टीजीटी के लिए बीएड की डिग्री कंपलसरी है, पीजीटी के लिए आपने मास्टर्स कर रखी हो। ये क्लासिफिकेशन है वैकेंसीज का प्रिंसिपल की। नेक्स्ट ये टीजी पीजीटी की जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, पीजीटी ग्रुप बी की पोस्ट है, इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है, कैटेगरी वाइज वर्गीकरण है, आप यहाँ से देख सकते हो। इंग्लिश की टोटल वैकेंसी 112 है, हिंदी की 81 है, मैथ्स की 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 115, कंप्यूटर साइंस 154, और टोटल वैकेंसी हो गई 1460। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पेज, टीजीटी ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी, और इसमें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उसकी वैकेंसी दे रखी है। ये टीजीटी की 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस और कंप्यूटर साइंस। हिंदी के 424, इंग्लिश 395, मैथ 381, सोशल स्टडी 392, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की 550। उसके बाद है टीजीटी रीजनल लैंग्वेज, ये जो रीजनल लैंग्वेज है उनकी वैकेंसी आप सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कर लो। उसके बाद है टीजीटी, ये कुछ मिसलेनियस कैटेगरीज हैं, जैसे हो गया ये इनका जो टीजीटी का लेवल है, इनका एक लेवल कम होता है, ये लेवल 6 में आती है। जैसे टीजीटी म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीटी, ये पीटीआई बोलते हैं इनको, पीईटी मेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटी मेल, पीटी फीमेल और लाइब्रेरियन। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गई नॉन टीचिंग पोस्ट, जो विदाउट बीएड, जिनमें कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित नहीं होती है, इनका नॉन टीचिंग पोस्ट बोल कहते हैं इनको। जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, सिंपल बीए, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ये हॉस्टल वार्डन मेल की वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज, ये फीमेल, ये हो गया फीमेल स्टाफ नर्स, ये हो गया अकाउंटेंट, ये हो गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और ये है लैब अटेंडेंट। टोटल नॉन टीचिंग पोस्ट की टोटल वैकेंसी है 1620। के बाद है इसकी जो भी पोस्ट दे रखी है उसके बारे में ये कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, इनको आप खुद सेल्फ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे वो क्लियर करेंगे। सैलरी के अलावा यहाँ पे 10% बेसिक पे मिलता है, वो ईएमआरएस में रेजिडेंशियल होने के कारण, यहाँ पे रहने के कारण मिलता है। इसमें पॉइंट नंबर 3.2, इसमें पोस्ट की डिटेल्स और उनका पे लेवल दे रखा है। जैसे प्रिंसिपल हो गया, लेवल 12 की जॉब है, बेसिक पे इसका इतना बनेगा 788, 78,800। पीजीटी का बेसिक पे 47,600 है, और टीजीटी का लेवल 7 की है। लाइब्रेरियन लेवल 7 है। आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, पीटीआई फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल, इनका लेवल 6 है। फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 हो गया, हॉस्टल वार्डन लेवल 5 जिसका बेसिक पे 29,200 होता है। अकाउंटेंट लेवल 6 है, और जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 हो गया, और लैब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट है। नेक्स्ट दे रखा है 3.3, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर बेस होगा, और पेन पेपर भी हो सकता है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर आप हिंदी में और इंग्लिश में बाइलिंगुअल कैसे भी दोनों सब्जेक्ट में होता है। ये दे रखा है एग्जाम पैटर्न, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए एग्जाम पैटर्न है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट है ये तो हो गया टीयर 1, प्रिंसिपल के लिए टीयर 1। ये दे रखा है यहाँ पे टीयर 1 जो फर्स्ट पेपर लगेगा, और ये दे रखा है टीयर 2 जो टीयर 2 पेपर होगा। टीयर 1 जो भी क्वालिफाई करेंगे वैकेंसी के 1:10 उनका टीयर 2 लिया जाएगा, और टीयर 2 पेपर इसके आधार पे होगा। ऑब्जेक्टिव होगा 40 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव होगा 15 नंबर का, टोटल मार्क्स नहीं।
100 मार्क्स का होगा टियर 2। और इंटरव्यू 40 नंबर का प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। पता है सेकंड पीजीटी, पीजीटी का टियर 1 ये दे रखा है टियर 1। ये हो गया टोटल 100 मार्क्स का टियर 1 होगा टोटल। और उसके बाद पार्ट 5 हो गया, लैंग्वेज होगा 20 नंबर का। फिर उसके बाद टियर 2 होगा, टियर 2 के लिए एक वैकेंसी के 10 एक 1:10 गुना कैंडिडेट्स को टियर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद टियर 2 एग्जाम होगा, और टियर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये दे रखा है टियर 2 का एग्जाम पैटर्न ये दे रखा है। इसमें ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 15 और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। और टियर 2 के आधार पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर और डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे दे रखा है टीजीटी, टीजीटी के लिए जो भी टियर 1 होगा वो होगा ये, और टियर 2 होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज जो भी है सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वो देख सकते हो। अगर हम सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करेंगे तो बहुत सा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये हो गया टीजीटी के लिए टियर 2 ये दे रखा टियर 2। इसमें 40 नंबर और डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर, यानी 100 नंबर का सेम पैटर्न है सभी के लिए, बस 3 घंटे का टेस्ट होगा ये। फिर उसके बाद है हॉस्टल वार्डन, मेल एंड फीमेल, इसके लिए टियर 1 हॉस्टल वार्डन के लिए। पिछली बार जो एग्जाम लगा था सभी पोस्ट के लिए वो सिर्फ सिंगल शिफ्ट में था, एक ही था, ऑब्जेक्टिव चीज के आधार पे था, उसमें डिस्क्रिप्टिव का कोई काम नहीं था। अब की बार ये हो गया हॉस्टल वार्डन के लिए टायर 1 और टियर 2। हॉस्टल वार्डन के लिए जो टियर 2 पेपर लगेगा वो ये होगा 100 नंबर का, और मेरिट बनेगी वो टियर 2 के आधार पे बनेगी। और वैकेंसी के 1:10 कैंडिडेट्स को टियर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट लेवल 6 की जॉब है, टियर 1 के लिए ये दे रखा, टियर 1 का ये हो गया, और टियर 2 का ये दे रखा है। नेक्स्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, ये फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है टियर 1। और ये हो गया फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टियर 2। यहाँ से देख सकते हो ये टियर 2 का पैटर्न दे रखा है, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और टियर 2 के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ गया 7 नंबर पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। OMR ऑब्जेक्टिव मोड पे पेपर लगेगा, टोटल 100 मार्क्स का है। ये हो गया JSA के लिए। और टियर 2 लगेगा लैंग्वेज का, जिसमें 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। और इसी 100 में से मेरिट बनेगी। 3 घंटे का टोटल पेपर होगा हमारा। और टियर 3 JSA के लिए एक और है टियर 3, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगी, और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे होगी, जो 15 मार्क्स की होगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 20 नंबर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। और टाइप 3 के लिए 1:3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगला है जो JSA है, उसके लिए जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और टियर 2 के आधार पे सबसे पहले तो ये है कि टियर 2 में JSA के लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है, उसको पास करना ही कम करना कंपलसरी है। उसमें 50 में से 20 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाने पड़ेंगे। और जो मेरिट बनाई जाएगी वो टियर 2 के बेस पे बनाई जाएगी। ये है लैब अटेंडेंट के लिए, लैब अटेंडेंट इसमें टियर 1, और ये हो गया टियर 2। ये भी 100 मार्क्स का है। और टियर 2 के आधार इन्हीं 100 मार्क्स के ऊपर वैकें फाइनल कट ऑफ जाएगी। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये देर का यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और मल्टीपल चॉइस MCQ होंगे, और लैंग्वेज टियर 2 डिस्क्रिप्टिव भी होगा। OMR शीट पे हो सकता है एग्जाम, ये यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, एग्जाम कैसे भी कराया जा सकता है। और कुछ फिर इसके बाद सिलेबस दे रखे हैं, वो नेक्स्ट की वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पे आप डिस्क्रिप्टिव सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, इन निर्देशों को आपको पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं 3.7 में, यहाँ से पढ़ सकते हो। रफ वर्क के लिए आपको एक शीट दी जाएगी। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कब एलिजिबल होगे प्रिंसिपल के लिए, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर करना चाहते हो तो आपके पास
मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। बैचलर डिग्री बीएड होनी चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये हो, और ये एसेंशियल है, प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ये वाला। नेक्स्ट है पीजीटी। पीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास ये होनी चाहिए, ये दे रखा। पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। एस सी एस टी जो भी आरक्षण है वो दे रखा है। एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। हाँ, 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये देर का क्राइटेरिया। 50% होने चाहिए आपके पास एमए, एमएससी या फिर बीएड दोनों में। ये स्पेसिफिकेशन दे रखा है सब्जेक्ट का कि तभी आप एलिजिबल होगे। अगर आप पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हो तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर्स होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन दे रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। पीजीटी मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स। उसके बाद ये कुछ एमएससी कंप्यूटर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए डिटेल दे रखी है, आप यहाँ से पढ़ लेना, चेक कर लेना। वीडियो को पॉज करके आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। ये दे रखा है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएड, 50% मार्क्स होने चाहिए, ये दे रखा है यहाँ पे। और सेकंड है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और ऊपर दे रखा है आपके पास होनी चाहिए या तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन, या बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। सेकंड है, फर्स्ट हो गया ग्रेजुएशन, सेकंड हो गया बीएड, और थर्ड है सीटेट भी आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। और सीटेट कब तक का मान्य होगा, ये दे रखा है इसमें कट ऑफ डेट। जो कट ऑफ डेट है, रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी लैंग्वेज होती है। टीजीटी साइंस के लिए ये यहाँ से देख सकते हो। डिजायरेबल में कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसका तो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये डिटेल्स है। टीजीटी आर्ट टीचर की ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चेक कर सकते हो। डिजायरेबल का मतलब ये आपको आनी चाहिए। अगली है म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर की ये हो गई एसेंशियल, और ये हो गई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, वीडियो को रोक करके। ये हो गए पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, बीपीएड होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और डिजायरेबल में ये है, बाकी बीपीएड में चल जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए ये हो गया, ये होगी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फीमेल स्टाफ नर्स, बीएससी, फीमेल स्टाफ नर्स के पास बीएससी होना चाहिए, ऑनर्स हो या फिर रेगुलर बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। सेकंड है रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए काउंसिल में। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर डिग्री, सिंपल बीए कर रखी हो आपने, नॉर्मल, या फिर बीएससी या कोई और अदर बैचलर डिग्री हो, तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए एलिजिबल हो। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ये दे रखा है लेवल 6 की जॉब है, इसके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। कॉमर्स बैचलर डिग्री जो आपने ग्रेजुएशन की है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद है जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, इसमें क्लास 12th पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो हम पहले ही देख चुके हैं। ये है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास होनी चाहिए, या फिर 12th साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। ये हमने सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी देख ली, एग्जाम पैटर्न देख लिया, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया एससी कैटेगरी, एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए, ओबीसी में जो एनसीएल आते हैं उनके लिए 3 साल,
बाकी ये आप यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये ईडब्ल्यूएस के बारे में दे रखा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है, ये ओबीसी के लिए बारे में दे रखा है। और ये कुछ एग्ज़ाम के रूल्स हैं जो अनफेयर मीन्स है। ये फिर लास्ट में फॉर्मेट दे रखे हैं, अगर आपने नहीं बनवाया तो दे इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है। आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसमें सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जैसे ये हो गया ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी ये बहुत लास्ट में फॉर्मेट दे रखे हैं। आपका कोई भी और डाउट है आपका रिगार्डिंग ईएमआरएस स्कूल्स एंड ईएमआरएस की जर्नी के बारे में, तो आप कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको देख कर सकते हो, चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में हमने एक प्ले लिस्ट सेपरेट बना रखी है जिसमें ईएमआरएस की जर्नी को शेयर करते हैं। वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।